हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। हमारे 4 चैप्टर्स हम फिनिश कर चुके हैं। हमारा 5th चैप्टर है आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप। ये चैप्टर आपके टीजीटी एसएसटी के लिए, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, या कोई भी आप अदर एग्जाम, वनडे एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपकी ज्योग्राफी आ रही है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑल्सो एचटेट एंड सीटेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, जनरल पेपर के साथ साथ टीजीटी एसएसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्लेट्यूज टॉपिक का कवर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आइलैंड्स रहने वाले हैं इंडिया के, भारत के द्वीप रहेंगे, जो कि आपका ये टॉपिक जो है 2 क्लासेस में कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप और आपका लक्षद्वीप, ये 2 जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। चलिए क्लास को टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई आइलैंड्स होते क्या है, आइलैंड्स की डेफिनेशन क्या है। आपने सुना होगा कि या आपने देखा भी होगा कि पानी की हर तरफ पानी और बीच में एक ऐसी जगह होती है उठी हुई, जो जमीनी भाग होता है। ठीक है, उठा हुआ भूभाग होता है। तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होगा और बीच में उठा हुआ भाग होगा, उसे क्या कहेंगे, वो आइलैंड्स कहलाते हैं। ठीक है। अपलिफ्टेड लैंड पोर्शन इन वाटर बॉडी, जलीय भाग में उठा हुआ स्थलीय भाग ही क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। ओके। अगर हम बात करते हैं कि द्वीप कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका टेक्टोनिक आइलैंड। कौन सा है? टेक्टोनिक आइलैंड, विवर्तनिक द्वीप। अब अगर मैं बात करती हूँ टेक्टोनिक की, तो मैंने आपको क्या करवाया था, माउंटेन्स आपको मैंने करवाए। ठीक है। दूसरा मैंने आपको प्लेट्यू वाला टॉपिक करवाया था। हमने उसमें पढ़ा था कि कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स के टकराने से क्या होता है, माउंटेन्स का निर्माण होता है, वलित पर्वत का। माउंटेन्स के टकराने से वलित पठार का निर्माण होता है। उसी प्रकार प्लेट्स के ही टकराने से, कन्वर्जेंट से क्या होता है, टेक्टोनिक आइलैंड्स का भी निर्माण होता है। जिसका कि एग्जाम्पल क्या है, अंडमान निकोबार जो है इसका एग्जाम्पल है टेक्टोनिक आइलैंड का। अगर हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे टाइप की, तो वो क्या है, डिपोजिशनल आइलैंड, निक्षेपण द्वीप। निक्षेपण द्वीप बनता कैसे है, सेडिमेंट डिपोजिशन से। किससे बनता है? सेडिमेंट डिपोजिशन से, अवसादों के जमा होने से। ओके। अगर मैं बात करूं तो अवसाद जो होंगे ये 2 तरीके से जमा होंगे। एक तो होंगे रिवर सेडिमेंट्स, नदी के जो अवसाद होते हैं वो। दूसरा होता है कोरल सेडिमेंट्स, प्रवाल अवसाद। ओके। तो अगर हम बात करें कि किसकी, रिवर सेडिमेंट्स की, किसकी बात करते हैं हम, रिवर सेडिमेंट्स की, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, गंगा सागर आइलैंड और नयाचर आइलैंड इसके एग्जाम्पल है। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ कोरल सेडिमेंट की, तो लक्षद्वीप इसका एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है। और डिपोजिशनल आइलैंड जो है इसका एक बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है ग्रीनलैंड, जो कहाँ है, अमेरिका में है। अब बात करें तो विश्व का सबसे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड। कहाँ है? डेनमार्क में है। ओके। ग्रीनलैंड, डेनमार्क, लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशियन। इज इट क्लियर? विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो कहाँ है, ग्रीन, वो है आपका ग्रीनलैंड। यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है ओनली, इसको ग्रीनलैंड कर लीजिएगा। जो कहाँ है, लोकेटेड है कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशियन। अगर हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की, वो कौन सा है, वो है मेजुली रिवर आइलैंड। कौन सा है? मेजुली रिवर आइलैंड। कहाँ है ये? असम में लोकेटेड है। और ये बनता किससे है? रिवर सेडिमेंट से बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाती है इसे।
कौन सी नदी से बना है? ये बना है रिवर सेडिमेंट्स से। ओके, यानी कि ये एग्जाम्पल किसका है? डिपोजिशनल आइलैंड्स का एग्जाम्पल है। कौन सा? मेजुली रिवर आइलैंड। कौन सी नदी के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी के सेडिमेंट्स के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर देखा जाए तो टोटल इंडिया के अंदर जो आइलैंड्स हैं वो 10,000 से ज्यादा है, मोर देन 10,000। मेजर जो है वो कितने हैं? 147 इंडिया के अंदर। इंडियन आइलैंड्स जो हैं मोर देन 10,000 है टोटल, लेकिन मेजर अगर बात की जाए तो वो कितने हैं? 147 है। इज इट क्लियर? जिसमें से कि बे ऑफ बंगाल, यानी कि आपको पता है कि इंडियन आइलैंड्स जो है वो कहाँ मिलेंगे आपको? या तो आपके अरेबियन सी में या फिर बे ऑफ बंगाल। ओके, तो अरेबियन सी में टोटल पड़ते हैं 43, जो किससे बनेंगे? कोरल आइलैंड। ओके, प्रवाल द्वीप जिन्हें कहा जाता है। बे ऑफ बंगाल में है 104, ये 204 लग रहा होगा आपको, 104 है ये। जिसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? गंगा सागर, नयाचार, अंडमान निकोबार, व्हीलर, पंबन। जबकि अरेबियन सी, अरब सागर के कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, सेल्सिट, मिनिकॉय। ओके, ध्यान से एक बार दोबारा देखिएगा। अरेबियन सी, अरब सागर में कौन कौन से पड़ेंगे आपके? लक्षद्वीप, सेलेसिट और मिनिकॉय अरब सागर के हैं। बे ऑफ बंगाल के मेन गंगा सागर, नयाचार, अंडमान निकोबार, व्हीलर और पंबन। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब माउंटेन्स चैप्टर कर वो सॉरी इंडियन बाउंड्रीज वाला चैप्टर करवा रही थी, तब मैंने आपको पंबन ब्रिज के बारे में बताया था, जो कि इंडिया को किससे जोड़ता है? श्रीलंका से जोड़ता है। ठीक है, तो वो पंबन ब्रिज जो है वो है कहाँ पर भाई? पंबन आइलैंड पर। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक बार इसको मैप पर इनकी लोकेशन देख लेते हैं, कौन सी कहाँ पर है। आप यहाँ देखेंगे, ये है सेल्सिट, इधर है लक्षद्वीप, यहाँ है पंबन, ये है अंडमान एंड निकोबार, ये व्हीलर है, गंगा सागर और नयाचार। क्लियर? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा? गंगा सागर आइलैंड। गंगा सागर आइलैंड को सागर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, इसे सागर आइलैंड भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल स्टेट में। कहाँ है? लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के स्टेट में है। ये बना किससे है? ये बना है रिवर सेडिमेंट्स से। गंगा सागर जो बना हुआ है वो किससे बना है? रिवर सेडिमेंट्स से बना हुआ है। और कौन सी रिवर के सेडिमेंट से? तो हुगली रिवर जो है उसके सेडिमेंट डिपोजिशन से बना है। हुगली नदी द्वारा अवसादों के जमाव से बना हुआ द्वीप कौन सा है? गंगा सागर आइलैंड। ठीक है, गंगा में जो है, गंगा फेमस किस लिए है? ये होली बात के लिए फेमस है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, मान लीजिए ये क्या है? ये गंगा रिवर। ठीक है भाई, ये क्या है? गंगा रिवर है। तो यहाँ पर ये जो है क्या बना? ये बना यहाँ पर एक आइलैंड, और दूसरा आइलैंड बना ये जो आइलैंड बना ये नयाचार आइलैंड है, और नीचे जो बना ये गंगा सागर आइलैंड है। ठीक है, अगर मैं नयाचार आइलैंड की बात करती हूँ तो ये भी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, स्टेट वेस्ट बंगाल के स्टेट में है। दूसरा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है हमारी वो क्या बना रही है? केमिकल हब बना रही है। क्या बना रही है? केमिकल हब। ठीक, ये दो हो गए कवर। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका क्या? व्हीलर। व्हीलर आइलैंड की अगर हम बात करें तो पहले जो है व्हीलर आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका हिस्सा है? ये उड़ीसा का हिस्सा है। किसका पार्ट है? ये उड़ीसा का पार्ट है। यानी कि यहाँ आपको ये जो है उड़ीसा दिख रहा होगा, इसका हिस्सा है।
ये किस चीज के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है कि यहाँ पर कछुए की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं बड़ी मात्रा में। टर्टल स्पीसीज फाउंड। यहाँ पर क्या है? भारत का मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट है। क्या है? भारत का मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट। ओके, जिसका नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते हैं। ओके, जिन्हें क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर 2015 में व्हीलर आइलैंड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? एपीजे कलाम आइलैंड रख दिया गया। ये लोकेटेड है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। व्हीलर आइलैंड कहाँ है या एपीजे कलाम आइलैंड कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। और ये भुवनेश्वर से कितना दूर है? 150 किलोमीटर दूर। ठीक है, मान ये है व्हीलर लैंड, ये उड़ीसा। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है, यानी कि भुवनेश्वर से इसकी दूरी, आपको भी पता है भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। तो वो दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ पंबन आइलैंड की, किसकी बात करते हैं हम? अगर पंबन आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो पंबन आइलैंड को एक नाम से और जाना जाता है, वो है आपका क्या? रामेश्वरम। ठीक है, दूसरा नाम क्या है पंबन आइलैंड का? वो है क्या? रामेश्वरम। कहाँ पर है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। कहाँ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। आप एक बार इसको पहले मैप पर समझ लीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं ये इंडिया, ठीक है, यहाँ पर ये श्रीलंका है, और इधर जो ये बीच में पड़ रहा है ये कौन क्या है? पंबन आइलैंड है या रामेश्वरम। भारत को पंबन से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पंबन ब्रिज कर रहा है। कौन कर रहा है? पंबन ब्रिज। भारत और श्रीलंका के बीच क्या हुई थी? जल संधि हुई। ओके, ये हिस्सा किसका है? पार्ट ऑफ तमिलनाडु, कनेक्टेड बाय पंबन ब्रिज विद मेनलैंड। मेनलैंड से किस कैसे जुड़ा है? पंबन ब्रिज के द्वारा। और यहीं पर भारत की अंतिम सड़क है जिसे कहा जाता है धनुष कोडी। तो भारत की जो तो भारत की लास्ट अंतिम सड़क जो है वो कौन सी है? धनुष कोडी। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ वन, जो कि है सिलसिट द्वीप, सिलसिट आइलैंड, जो कि पार्ट किसका है? महाराष्ट्र का पार्ट है, महाराष्ट्र का, जिसको कि ये जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है। किसके आधार पर है? पॉपुलेशन के बेस पर। पॉपुलेशन के बेस पर ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइलैंड है। ये है कहाँ पर? एक बार इसको समझिएगा। महाराष्ट्र में है, जो कि मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई कहाँ लोकेटेड है? मुंबई सेल्सिट द्वीप पर ही लोकेटेड है, आइलैंड पर ही लोकेटेड है क्या? कि आपको मैंने क्रीक बताया था, क्रीक क्या होती है? ठीक है, संकरी संरचना होती है जिसके बीच में क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये है। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये क्रीक है। क्या है? क्रीक। दो क्रीक है यहाँ आपकी। पहली है वसाई क्रीक जो इधर नॉर्थ में, और जो साउथ की साइड पड़ रही है ये है थाने क्रीक। और ये बीच में क्या है? पानी भरा हुआ है, जिसके बीच में ये क्या लोकेटेड है? मुंबई। और इसी को क्या कहा जाता है? सेल्सिट द्वीप कहा जाता है, जिसके ऊपर मुंबई स्थित है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का काम एक ब्रिज करता है जिसका नाम है अटल सेतु ब्रिज। क्या नाम है? अटल सेतु ब्रिज, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ओके, जिसमें से कि 16.5 किलोमीटर अगर मैं बात करूं तो ये पूरे तरीके से किस पे? थाने क्रीक पर है, यानी कि समुद्र पर स्थित है ये ब्रिज। कितना? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? सेल्सिट द्वीप की। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है न्यू मोर आइलैंड, जो कि था, अब जो है ये क्या है? पानी में पूरी तरह डूब चुका है।
ये लोकेटेड था बे ऑफ बंगाल में। कहाँ लोकेटेड था? बे ऑफ बंगाल में था, बंगाल की खाड़ी में। जो कि किसके बीच डिस्प्यूटेड था भाई? ये था भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड था, ठीक है, विवादित था। अब जो है ये पूर्ण रूप से किसमें डूब चुका है? पानी में डूब चुका है। लास्ट आज का जो है उसमें वो है श्री हरिकोटा द्वीप। कौन सा है? श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक है, जिसका कि नाम 2002 के बाद बदल दिया गया। ये कहाँ है? ये लोकेटेड है बंगाल में। किसका हिस्सा है? आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है, SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां पर इसरो भी है हमारा, अनुसंधान स्पेस सेंटर है, जहां से में हमारी मिसाइलें लॉन्च होती हैं स्पेस के लिए। ओके, वो कहाँ है? वो यहीं पर है, इसी द्वीप पर। अगर बात करते हैं किसको? श्री हरिकोटा को, की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में कि यहाँ और तमिलनाडु के इधर एक झील पड़ती है, पुलकित झील, ठीक है। इस झील को बे ऑफ बंगाल से अलग करने का काम भी कौन कर रहा है? श्री हरिकोटा द्वीप ही इसको पुल बे ऑफ बंगाल से अलग करने का काम करता है। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, जिसके कि हमारे मेन दो आइलैंड्स जो अगर बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की और लक्षद्वीप की, ये रह गए हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।